होता है। इसलिए सत्संग में विचारों का आदान और प्रदान होता है। विचारों का आदान प्रदान, हम जब तक संतों के संग में नहीं आए, सत्संग में नहीं आए, हमारा विचार कैसा था? कौवा के तरह। हमारी वृत्ति कैसी थी? कौवे की तरह। खान पान कैसा था? गधा माने गीध के तरह, चील के तरह, बगुला के तरह। लेकिन जब हम संतों और हंसों का संग करने लगे तो धीरे 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 विचार किया, और विचार भाव में हमने अपने आप को परिणत करना शुरू किया, तो धीरे धीरे कौवा वृत्ति छूट गई, गिद्ध चील वृत्ति का खान पान भी छूट गया। अब हंस वृत्ति में हम चलने लगे। देखो कितना सुख है। ये माने संगति का प्रभाव है, और कोई प्रभाव नहीं है। संगति का प्रभाव है कि संत लोग कैसे रहते हैं, और आपको विवश होकर के संतों के रास्ता में आना पड़ गया। देख लीजिए, और संतों का रास्ता निरापद है। हाँ, इसमें सापद नहीं, निरापद, इसमें कोई व्याधि नहीं है। इसीलिए जो संतों का आश्रय लेते हैं उनका काम बहुत बढ़िया बनता है। एक महात्मा जी आ रहे थे जंगल से, तो रास्ता में एक कुम्हार का गांव मिल गया। तो कुम्हार लोग मिट्टी खान रहे थे सुबह सुबह। तो सुबह सुबह खान रहे थे, तो महात्मा जी ने कहा कि कुम्हार भाई, मिट्टी खान रहे हो, सान रहे हो, क्या करोगे? कहा कि बाबा होली आ रही है, तो क्या करोगे होली में? कहा इन मिट्टियों की मैं चिलम बनाना चाहता हूँ, और चिलम अच्छा बिकेगा होली में। तो कहा कि तो होली तो 1-2 दिन की है, एक काम करो, चिलम के जगह पर चिलम नहीं बनाकर सुराही बना दो, और कई महीना अभी गर्मी आएगी, और उस गर्मियों में सुराही घरा बहुत बिकेगा, बहुत कमाई होगी। अब कहा कर सत्संग सुनाकर विचार देकर महात्मा जी चले गए। कुम्हार ने विचार किया, बात तो सही कहते हैं, 2 दिन की होली है और कितना चिलम बिकेगा, अब फिर साल भर के लिए चिलम रह जाएगा। इससे बढ़िया तो हम चिलम की जगह सुराही क्यों नहीं बना ले। विचार, ज्ञान जो है ना प्रभाव करता है, ज्ञान दबाता है दुर्बल ज्ञान को, और सबल ज्ञान हावी होता है। ज्ञान में जो आता है ना, तो ज्ञान उसको दबा देता है। तो कुम्हार का दुर्बल ज्ञान था चिलम बनाने का, वो दुर्बल तिरोहित हो गया। अब महात्मा का सबल ज्ञान उस पर हावी होकर अब चिलम के जगह पर वो सुराही बनाने लगा। कैसे होता है ज्ञान? जैसे कोई ब्राह्मण बालक है छोटे में, अब मुस्लिम के घर में चला गया, अब मुस्लिम उसको पालने पोसने लगा, उनको जो अल्लाह ईश्वर मस्जिद समझाने लगा, और वो भी एक दिन जो है नमाज पढ़ने लगा, ठीक है, कलमा पढ़ने लगा, मस्जिद में वांग देने लगा। अब जरा विचार करना, ईद जाकर के करने लगा, गाय काटने लगा, ब्राह्मण का बालक था। और वही एक तो मुस्लिम का बच्चा एक ब्राह्मण के घर में छोटे में आ गया, ब्राह्मण ने उसको पाला पोसा, अपना ज्ञान सुनाया, तो धीरे धीरे वो मुस्लिम का बच्चा जनेऊ पहनने लगा, है ना, जनेऊ पहनने लगा, कुरान पढ़ने लगा, वेद का उच्चारण करने लगा, गायत्री पढ़ने लगा। अब जरा विचार करना, ये ज्ञान का प्रभाव है। मुस्लिम के घर में वो ब्राह्मण बच्चा जाकर के कुरान पढ़ने लगा, मस्जिद की बात करने लगा। लेकिन वही मुस्लिम का बच्चा ब्राह्मण के घर में जब छोटे से पला, ब्राह्मण की बात को सुनते सुनते अब वो वेद की बात करता है, जनेऊ पहनता है, गायत्री मंत्र पढ़ता, उसको कहोगे नहीं तुम मुसलमान हो मानने को कतई तैयार नहीं हो। ये ज्ञान दबा दिया उसको, दुर्बल ज्ञान दब गया और सबल ज्ञान हावी हो गया। तो वैसे कुम्हार चिलम के जगह सुराही बना दिया, सुराही बना दिया नारायण। और एक दिन वो सुराही, मिट्टी कहती है कि संतों का जो संग होता है और विचार बड़ा महान बना देता है। अभी अभी मैं कुम्हार के विचारों से मैं चिलम बनने जा रही थी, और चिलम बनती तो जीवन भर जलती, खुद जलती, दूसरे को भी जलाती, जो हाथ पकड़ते उसके हाथ को भी जलाती, जो वोट पर लगाते सोट मारते उसके धुआं के माध्यम से फेफड़ा को भी मैं जलाती, वोट को भी जलाती। लेकिन संतों का संग
और विचार महान है। अब तो मैं संतों का संग विचार से कुम्हार का विचार बदल गया, कुम्हार के विचार बदलने से मेरा जीवन बदल गया। अब तो मैं जीवन भर ठंडी रहूंगी, मेरा पानी जो पिएगा उसको भी मैं ठंडा कर दूंगी। बताओ, ठंडा बनने का काम करना है कि जलाने का काम करना है? ठंडा बनने का काम करता है तो ठंडा बनने का काम अपने भी संतों का संग करो, बाल बच्चे बेटी बहू को भी सत्संग में लाओ, है ना। सुने समझे तभी ना ठंडा बने, न तो कभी बात बात में गर्मा जाती है, सासों को डांट देती है, माँ को भी फटकार देती है। पतो सब ऐसे आजकल की आई हुई है, सुनना किसी की बात पसंद नहीं करती है, तो उनको यहाँ पर ठंडा बनाने के लिए लाओ, विचार का आदान प्रदान होगा। इसलिए सुन करके ही सारा ज्ञान होता है। सुनी समझे ये सत्संग है। भाग्य उदय न बहुजन समार्जितेन सत्संगम चलते पुरुषो यदा वै अज्ञान कृत मोह मदान्धकार नाशं विदायहि ततोदयते विवेकः। अनेकानेक जन्मों के जब पुण्य उदय होता है तदावे लभते सत्संगम, तब सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग से क्या होता है? तो अज्ञान से बना जो मोह है ना, अंदर की ममता है, ये मोह ममता दूर हो जाती है। फिर ततो उदेते विवेक, विवेक में न सत असत वस्तु विवेक, सत क्या है असत क्या है, इन दोनों पदार्थों का विवेक उत्पन्न होता। पढ़ने लिखने से विवेक नहीं होता उतना। यदि पढ़ने लिखने स्कूल कॉलेज से विवेक होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी साधारण विद्वान नहीं थे, तो वो लिखते, रामायण में लिखा है कि बिनु स्कूल विवेक न होई और मास्टर कृपा बिनु सुलभ न सोई, ऐसा लिखते। लेकिन रामायण में ऐसा नहीं लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, है ना। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है। विवेक कैसा? खाने पीने ओढ़ने पहनने उठने बैठने का नहीं, आत्मा का विवेक होना चाहिए। ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां असत है और आत्मा सत है। इसका जिसको विवेक हो गया है वही तो हंस है, न तो वो सब भोगला है मनुष्य शरीर में। हाँ, ये हंस का काम, हंस नील क्षीर विवेक तू हंसो बको बका। हंस भी सफेद रंग का होता है, बगुला भी सफेद रंग का होता है। दोनों के आगे में दूध पानी मिला के कटोरा भर दीजिए, और हंस के चोंच में ऐसा यंत्र फिट किया है परमात्मा ने कि दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। लेकिन हंस, ये बगुला ऐसा नहीं कर सकता है। तो वैसे ये बगुला हंस का दृष्टांत दे करके समझा रहे हैं कि हम मानवों के बीच में ही कोई हंस है कोई बगुला है ना। जो सत असत वस्तु को अलग अलग करके परख लिया वो हंस हो गया, जो नहीं परखा वही तो बगुला है। यही तो बात है। ये शरीर में सब क्या है? आत्मा, बाकी सब असत झूठा नश्वर है। ऐसा जिसको ज्ञान चिंतन बराबर होता है वही तो विवेकी हंस है। ऐसे ये सत्संग से ही ये विवेक प्राप्त होता है मेरे भाई बहनों। ये सत्संग जो है ना, गिरते गिरते जीव को नरक में से बचा लेता है। ये ऐसा सत्संग है। जमराज के हाथ में बिक गया है, अब जमराज पकड़ेगा उसको, ये सत्संग उसको छोड़ा देता है। ये ऐसा सत्संग है। एक सेठ जी कहीं से आ रहे थे, स्टेशन पर उतरा, उसके पास बहुत से सामान थे, सूटकेस, बैग। अब अकेला कैसे उठावे? कुली के पास गए, भाई कुली सस्ता में मेरा सामान पहुंचा दोगे? तो कुली लोग महंगा वाला थे, कहा कि कोई 200 कोई 500 रुपया कहने लगे। कहा कि ये बताओ सस्ता कुली कहाँ मिलेगा हम? और वो सेठ बड़ा कंजूस था, अधिक पैसा देना चाहता भी नहीं था और सामान अपना पहुंचाना घर चाहता था। का सस्ता कुली कहाँ मिलेगा? तो कुलियों ने बताया कि प्लेटफार्म के पश्चिम में सस्ता कुली है। का कि नाम क्या है?
का उस कुली का नाम कम खुराकी है। और कम खुराकी याद करके गया प्लेटफार्म की पश्चिम में, सही माना वो कुली बैठा हुआ था। तो पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या? कहा कम खुराकी। अच्छा तो ये बताओ मेरा सामान पहुंचा दोगे कम पैसे में? कहा कि बिल्कुल हम आपके कम पैसे में आपका सामान घर तक पहुंचा देंगे, लेकिन एक शर्त है। कुली ने कहा क्या शर्त है? आपको सत्संग सुनाना होगा, तब हम कम पैसे में सामान घर तक पहुंचा देंगे, और नहीं तो मेरा सत्संग आपको सुनना होगा। दो में से एक काम में आप तैयार होइए, यही शर्त है। यदि तैयार नहीं होइएगा तो हम आपका सामान नहीं पहुंचाएंगे। तो सेठ ने सोचा कि जीवन में तो कभी सत्संग सुनाने में सत्संग जगह पर गया, अरे सत्संग जो सुनता है वही सत्संग सुनाता है, और जो कभी सुनाने समझा वो क्या दूसरे को सुनाएगा। तो सत्संग करने कराने सुनने सुनाने में पैसा खर्च होता है। अभी आराम से आप लोग बैठे हैं, ये पंडाल बनाने में कितना मेहनत लगा है, आप जरा विचार कीजिए, बड़ा कष्ट हुआ है ना, तब न सुख यहाँ मिल रहा है, ये एक पैसा में नहीं बना है। तो वैसे सेठ सोचने लगा कि सत्संग में बहुत पैसा खर्च होता है, ये आराम से हमारा सामानों घर चला जाएगा, अब सत्संग भी फ्री में मिल जाएगा, इससे बढ़िया लाभ क्या है। तो कहा कि भैया हमको सत्संग तुम सुनाओ, हम सुनेंगे तुम्हारा सत्संग, लेकिन घर आ जाएगा तो हम तुम्हारा सत्संग नहीं सुनेंगे। कहा कि ठीक है एवं अस्तु। सामान लिया कंधे माथा पर, और वो कुली रास्ता चलते सत्संग सुनाने लगे। सत्संग सुनते सुनते 1 घंटे में वो अपना घर पहुंच गया। से कहा कि कुली भाई आप सत्संग बंद करो, मेरा घर आ गया, मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। कहा अच्छा सुनो, सामान लो, लेकिन तेरी मृत्यु जो है 7वें दिन होगी और मेरी मृत्यु 6ठे दिन होगी, जाओ। ये कह दिया। अब वो सेठ अंगुली में दिन गिनने लगा। जैसे 6ठा दिन हुआ तो याद था कि उसने कहा था कि मेरी मृत्यु 6ठे दिन, तेरी मृत्यु 7वें दिन, तो देखे वो कुली मरा है कि नहीं। तो ये स्टेशन पर गया पता लगाने, तो देखता सचमुच वो कुली मर गया था, उसकी अर्थी सजाई गई थी। अब ये देख करके उसका पांव लड़खड़ाने लगा कि कुली तो मर गया, तो हमको भी मरना ही पड़ेगा। रात किसी तरह से कटी। प्रातः काल जैसे हुआ कि सेठ की मृत्यु हो गई, सचमुच 7वें दिन जब मृत्यु हो गई तो यमराज उसको पकड़ के ले गया। जीवन में कोई अच्छा काम सेठ ने नहीं किया था, इसलिए यमराज पकड़ के ले गया। लेकिन वहां एक पल पल का हिसाब होता है। हिसाब होने लगा, सारा जीवन का कर्म कहानी नरक निकला। और 1 घंटा जो कुली के साथ रास्ता चलते सत्संग सुना था, उसका फल 1 घंटा के लिए स्वर्ग मिला। तो उससे पूछा कि पहले स्वर्ग भोगना चाहते हो कि नरक? तो सोचा कि नरक में जाऊंगा तो सदियों नरके में रहना पड़ेगा, चलो 1 घंटा स्वर्ग का ही आनंद ले लिया जाए, काम को पहले स्वर्ग चाहिए। तो यमराज ने दूत से आदेश किया कि जाओ इसको 1 घंटा स्वर्ग घुमा करके पुनः ले आओ, यम यातना दी जाएगी। वो सेठ को लेकर यमदूत जब गया तो स्वर्ग के मुख्य द्वार पर जैसे पहुंचा तो वो कुली एकदम सिंहासन पर बैठा है और मुस्कुरा रहा है। और इस सेठ जी को देखा दूर से, कहा आओ सेठ आओ, मेरे सत्संग के कारण तुमको स्वर्ग का दर्शन हुआ है। अब वो सेठ ने जब कुली को देखा तो उसको याद आ गया कि इसी कुली बाबा के 1 घंटा के सत्संग के कारण आज हमको स्वर्ग नसीब हुआ है। यदि मैं 1 घंटा स्वर्ग घूमने में गमा दिया तो फिर मुझे नरक जाना पड़ेगा। दूत से कहा कि हम ये स्वर्ग घूमना नहीं चाहते हैं, इसी कुली बाबा के साथ अब हम स्वर्ग में सत्संग करेंगे। पहले नारायण 1 घंटा समय वह कुली के साथ सत्संग में बैठ गया। और जैसे समय हुआ, समय बढ़ता गया, पुण्य उसका बढ़ता गया। अब यमराज परेशान हो गया, बुलाते रह गया। लौट करके यमराज अपने लोग आया और कुली बाबा के साथ सत्संग करके वह सेठ मोक्ष धाम चला गया।